हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सोनी साहू जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। और इससे पहले गेम शुरू करूं, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वैसे तो थोड़ा मैं लेट हो चुका हूं शुभकामनाएं देने में, लेकिन जो हमारा पूरा फेस्टिवल सीजन है, सभी त्योहारों की आपको शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इन्होंने जो मुझे गेम बताई है, सुपर डुपर पता नहीं कौन सी विंटेज गेम है, 1515 की, आज से 500 साल से भी ज़्यादा समय पुरानी गेम है। लुइस रमीरेज दे लुसीना वर्सेस क्विंटाना। फ्रेंड्स, मेरा ये प्योर तुक्का है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, उस समय की जो रिकॉर्डेड गेम हुआ करती थी वो ज्यादातर पादरियों की हुआ करती, मतलब जो उनके इटली के जो चर्चेज में खेलने वाले लोग हैं, मतलब वो शौकिया गेम है, वो रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मेरे हिसाब से दोनों वही होने चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की भी नहीं है, गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ C3 के साथ लुइस ने शुरू किया था। क्विंटाना ने यहाँ खेला नाइट C3 D4 E6 E4 D5 e takes D5 e takes D5 then G3 बिशप D6 देन बिशप S3। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत अनयूजुअल ओपनिंग है। इस तरह की ओपनिंग ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज किए, बिशप टेक्स S3, नाइट टेक्स S3, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, बिल्कुल उसी नाइट पर अटैक है, तो नाइट गया F4 स्क्वायर पर। और आप चाहें तो मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके साथ ही मेरा बिशप भी डेवलप हो जाएगा। नाइट F6, यहाँ ब्लैक ने अपनी डेवलपमेंट को पूरा किया। देन हुआ क्वीन F3, बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसा लाया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और व्हाइट का कैसा लाया टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। क्वीन आई H3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन का S3 स्क्वायर पर आना डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगले मूव में कुछ इस तरह की गेम जरूर खेली जाएगी। व्हाइट उसे मैनेज कर लेगा। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, और नाइट एग्जैक्टली कह सकते हैं क्या पिन है, लेकिन नहीं, यहाँ पहले खेला गया नाइट G4, और सीधा सीधा ये चेकमेट की थ्रेट है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, क्वीन को G2 स्क्वायर पर लेकर आओ। क्वीन आई G2 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। क्वीन टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन हुआ F6, ताकि यहाँ रुक को बचाया जा सके, वापस बिशप पर डिफेंस किया जा सके। तो बिशप आया D2 स्क्वायर पर, रुक अटैच गोज टू E8, और रुक को कहाँ लाने की तैयारी है फ्रेंड्स, ब्लैक और व्हाइट। एक बार ब्लैक का अटैक आ रहा है, फिर व्हाइट का अटैक आ रहा है, और फिलहाल ब्लैक का अटैक चल रहा है। तो अब क्या करें, यहाँ देखिए नाइट को भगाने की कोशिश की जा सकती थी। नाइट, मुझे H3 मूव ज्यादा बेटर लगता है। देखिए नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ H6। बिशप टेक्स H6, जी टेक्स H6, और फर्दर इस गेम को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा लो आप। लेकिन यहाँ खेला गया रुक E1, रुक एक्शन आस्किंग है, रुक टेक्स E1, बिशप टेक्स E1, देन हुआ रुक E8, वापस उसी बिशप पर अटैक है। डेवलपमेंट के मामले में नो डाउट यहाँ व्हाइट लैग जरूर कर रहा है, अभी तक नाइट और रुक गेम में आए नहीं है। तो नाइट आया D2 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर भी डिफेंस हो चुका है। रुक कहाँ आएगा ये भी क्लियर है। नाइट गया H6 स्क्वायर पर, देन नाइट F1, नाइट F5, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D6। नाइट के D6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या मूव है ये क्लियर है। H4 खेला गया, नाइट आया E4 स्क्वायर पर, बिशप को हटाना होगा, हटाना चाहिए बल्कि। बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, H टेक्स G5, F टेक्स G5, देन F3, नाइट पर अटैक है। और फ्रेंड्स यहाँ वो मूव है जहां थोड़ा सा वाइट लीड ले गया हल्की सी। आप यहाँ सीधा सीधा पॉन को देख सकते हैं, रिमूविंग द डिफेंडर, नाइट का डिफेंस था, उसको भगाओ यहाँ से। वो गया D6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स G5। ऐसा नहीं है पॉन का जस्ट एडवांटेज हो चुका है, लेकिन एडवांटेज दूसरे टर्म्स में है। यहाँ पहले रुक से आई चेक, चेक ज्यादा खतरनाक है, किंग H3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B2, पॉन एक्सचेंज इक्वल हो चुका है यहाँ से। देन हुआ नाइट E3, नाइट E3 होने के बाद फ्रेंड्स ये है, अब आप इस पॉन का डिफेंस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, पॉन के बदले फिर पॉन लो, और क्या इलाज है। देन हुआ नाइट B5 फ्रॉम ब्लैक साइड, और यहाँ बिल्कुल पॉन पर है अटैक, लेकिन आप कहेंगे कि यार नाइट एक्स D5 पॉन पर डिफेंस हो गया, पर हाँ, रुक जरूर लगाया जा सकता है C2 स्क्वायर पर। लेकिन फ्रेंड्स, रुक का C2 स्क्वायर पर आना ब्लैक के लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि शायद उन्हें भी अंदाजा यहाँ नहीं था। यहाँ नाइट D6, नाइट को वापस लाने की बात करनी चाहिए थी, जो लॉस हो गया है वो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट D6 स्पेशली क्यों, क्योंकि रुक को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए था चेक देने के लिए। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया C2 स्क्वायर पर। क्या इलाज है, पॉन तो जाना ही जाना है, कुछ बचना है नहीं। रुक आया E1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स फिर वही इशू जो मैं कह रहा था। यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स ब्लैक
खैर उस समय इतने कंप्यूटर्स भी नहीं थे जो अपने इस तरह के मूव्स को देखकर याद कर सके कि किस तरह की गेम खेली जानी चाहिए थी। यहाँ पर बैकरैंक चेकमेट का इशू बन सकता है। तो ब्लैक यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोच सकता था, कहीं नहीं जाना इस पॉन को, यहीं रहना है, मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। खैर यहाँ खेला गया नाइट टेक्स सी थ्री, और नाइट टेक्स सी थ्री होने के बाद लगा कि यार ठीक है, पहले तो नाइट ही बचेंगे ना, उसके बाद क्या होगा। पर रुक से जो चेक आई, अब गड़बड़ हो चुकी है। किंग आया डी सेवन स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, और क्या करें, नाइट एफ सिक्स चेक, चेक भी आ गई, रुक पर डिफेंस भी हो गया। किंग के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, डी सिक्स। और इसके बाद यहाँ फाइनल मूव था लुइस का, बिशप का F4 स्क्वायर पर जाना चेक के साथ। और इस मूव के बाद क्विन ताना ने फाइनली रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें तो किस तरह से इस चेकमेट को बचा जा सकता है, जो कि बिशप नाइट ने बहुत अच्छे से कवर की हुई है। एक ही तरीका है कि नाइट को E5 स्क्वायर पर लेकर आओ, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप से चेक देना कोई इलाज नहीं है, किंग के भागने के लिए रास्ते अवेलेबल हो जाएंगे, वो काम नहीं करना है। तो ज़्यादा बेहतर है कि रुक टेक C5 और डिस्कवर्ड चेक के खतरे को भाप के रखो, क्योंकि अगर डिस्कवर्ड चेक लगती है तो ऑब्वियस है रुक गंवाना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो एक ऑप्शन है, यहाँ इस पॉइंट से किंग को हटा लेते हैं, पहले डिस्कवर्ड चेक नहीं आने देते हैं। देन उसके बाद होगा रुक C5 चेक, किंग को B6 स्क्वायर पर जाना होगा। अब वैसे तो नाइट से चेक दे सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, बैक रैंक चेकमेट का बेहतरीन इशू बनेगा। बिशप टेक्स C7 चेक, मतलब बहुत कुछ था, आप रुक से नाइट ले लो और उसके बाद ये चौक मार दो, ये भी था, बहुत कुछ था। खैर, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है, बिशप टेक्स C7 चेक के बाद किंग के लिए A6 स्क्वायर बचेगा, और देन होगा रुक A5 चेक, और वो मेट होगी। बट चेकमेट से बचना बहुत मुश्किल है, तो क्या इलाज है, एक और कर लेते हैं, चलो रुक टेक्स A2 कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वही डिस्कवर्ड चेक तो आएगा ही आएगा ना। देन रुक E3 चेक कर दो, नाइट लो आराम से मजे से, किंग जाएगा C6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स C3 चेक, किंग को B5 स्क्वायर पर जाना होगा, देन रुक C5 चेक कर लेते हैं, किंग A6 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक C7, बिशप टेक C7 का तो फायदा नहीं है यहाँ, ब्लैक का रुक होगा, पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होगा उसके बाद यहाँ से वाइट। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।